ये हिबिस्कस का प्लांट है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और हिबिस्कस में एक बड़ी कॉमन सी पेस्ट लगता है, मिलीबग। बहुत ही बदतमीज़ किस्म का जीव है ये। और आज अभी मैं पढ़ रही थी कमेंट, तो अभी किसी व्यूवर ने पूछा कि मिलीबग का कोई इलाज बताइए, तो आज वही उसी विषय पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एंजॉय पब्स एंड प्लांट्स में। ये देखिए कितना अच्छा ये खिल रहा है, कितने बड़े इसका ये वाला फ्लावर तो बहुत ही बड़ा, मेरे हाथ के बराबर है। और बहुत ही अच्छा इसमें अलमंडा में फ्लावरिंग हो रही है। ये येलो अलमंडा भी खूब अच्छा है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ब्लूमिंग खूब अच्छी हो रही है। काफ़ी सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मिली बग है ये बहुत ही ढीठ किस्म का जीव है, पेस्ट है, जो एक बार लग जाने के बाद बहुत प्रयास करते रहो, मतलब बड़ी मुश्किलों से ही जाता है। अदरवाइज़ हम कुछ ना कुछ इसमें डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और लेकिन फिर अगर जहाँ ज़्यादा प्लांट है तो फिर हम इनकी देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं वो अपना स्थान बना लेते हैं। तो इनसे बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्लांट्स को चेक करते रहिए। अक्सर ये प्लांट्स की टिप पर ही मिलते हैं, और अगर हम प्लांट्स को रेगुलरली चेक नहीं करते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। तो मैंने एक अपना रूटीन सा बना रखा है कि मैं लगभग सारे प्लांट्स को एक बार उनकी टिप को कोशिश करती हूँ, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं की करती ही हूँ। कई बार समय नहीं मिलता है, कोई गेस्ट आ गया, मैं नहीं आ पाई, या तबीयत ख़राब है तो नहीं भी हो पाता है, तो उस समय ये अपना अटैक कर देते हैं। अदरवाइज़ मैं देखती रहती हूँ कि कहाँ पर इनका स्थान है और कहाँ नहीं है। जैसे ही मुझको ये दिखते हैं, और मुझे क्या, अगर आपको भी जैसे ही दिखें तो ये हिबिस्कस पर ही सबसे ज़्यादा ही अटैक करते, इन्हीं पे ढूंढते हैं। अभी देखिए इस पे लगे थे, एक दो दिखे थे मुझे, तो मैंने उनको हाथ से ही हटा दिया और ढूंढती हूँ। देखिए इस पे चींटियाँ दिख रही हैं और मिलीबग तो नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको एक सॉफ्ट कॉटन लेकर और उसको हाथ से ही, या कोई पतली सी स्टिक लेकर, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको एक आध दिखे थे तो मैंने हटा दिया था। तो उसको बस क्या करती हूँ मैं, एक सॉफ्ट सा कोई सा भी कॉटन ले लीजिए, कोई भी मटेरियल ले लीजिए। अगर अगर आपको यहाँ टिप पर कहीं आसपास दिख रहा है तो इसके मदद से आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। और हटाने का मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदा बच जाएं, उनको वहाँ से हटा के फिर उनको उनकी समाप्ति कर दीजिए पूरा। और दूसरा काम मैं ये करती हूँ, मेरे अभी ये पीछे ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो डाल ये लटकी हुई है, इसमें कई सारे दिख गए मुझे। तो फिर मैंने इसके जिस डाल में बहुत ज़्यादा थे तो मैंने वो डाल ही तोड़ के फेंक दी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उस पर लाख दवा डालिए, कुछ भी करिए, फिर वो काबू में नहीं आती। ये भी देखिए मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, ये भी कुछ बीच में ही पड़ा रह गया था, बीच में कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, नहीं कर पाई, घर में काम चल रहा था, मैं नहीं देख पाई थी। तो इसकी सारी टिप्स में मिलीबग्स लग गए थे, और जब मैंने देखा तब तक काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मुझे लगा फिर ये जो चींटियाँ एक गमले से दो चार तो रहती हैं, एक गमले से दूसरे गमले में जाती हैं, फिर ये कैरी कर लेती हैं और फिर ये दूसरे प्लांट्स में भी मिलीबग को पहुंचा देती हैं। तो मुझे लगा, एक आध बार तो मैंने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दिखा तो मैंने सारी की प्रूनिंग कर दी। और अभी सीज़न अच्छा है, और देखिए फिर से नई नई ब्रांच, बिल्कुल एक भी पत्ती नहीं रह गई थी इसमें, और अब इसमें नई पत्तियाँ निकल आएंगी। तो कोई बात नहीं, फिर से प्लांट तैयार हो जाएगा हमारा, लेकिन मिलीबग से तो बच जाएंगे। और फिर उसको निकाल के बिल्कुल आपको अपने कंपोस्ट बिन में भी नहीं डालना है, उसको आप अलग कहीं डाल दीजिए। तो ये पहला तरीका तो ये है कि आपको जैसे ही दिखे आप उसको वैसे ही तुरंत ही आप उसको हाथ से हटा दीजिए, किसी कपड़े की मदद से। एक दो अगर दिखता है तो आप ये काम कर सकते हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है, तो वो कर दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लग गए हैं तो आप उस डाल को ही
उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। अब आपको ये मैं दिखाती हूँ, मेरा टिकोमा का प्लांट है। इसमें भी मैंने एक देखा तो 2-3 इसमें मिलीबग मुझे दिख गए। एक ही ब्रांच थी, तब मैंने देखी यहाँ से उसको काट के हटाई दिया, और हटाने का फ़ायदा हुआ, देखिए कितनी सारी ब्रांच निकल रही हैं। तो हमारा अभी सीज़न अच्छा है, हमारा ये प्लांट बुशी भी हो जाएगा, और ये गमले में है, हमें बहुत लंबा बहुत बड़ा प्लांट लेके हम करेंगे क्या, क्योंकि फिर उतना जितना लंबा हो जाता है उतना संभालना भी मुश्किल होता है। तो फिर मतलब ये दूसरा तरीका ये है कि आप जहाँ अगर ज़्यादा आपको दिखते हैं तो आप उसको उस डाल को ही, उस स्टेम को ही, या उस जो उसकी जो ऊपरी पार्ट है, जो कोंपल है, आप उसको ही तोड़ के बिल्कुल कंपोस्ट बिन में डालिए, बिल्कुल बाहर उसको फेंक दीजिए। तीसरा आप और कर सकते हैं कि आप उस पर पानी की बहुत तेज़ धार पाइप लगाइए और तेज़ धार से उसको गिरा दीजिए। और गिराइए भी, अगर कोशिश करिए गमले को थोड़ा सा आप टेढ़ा कर लीजिए या लिटा लीजिए ज़मीन पर, और ताकि वो जो गिरे। चलिए देखिए, ढूंढ रही थी, मिलीबग दिख गया मुझे। गुड़हल में तो नहीं दिखा क्योंकि मैंने उसकी डाल को हटा दिया था। देखिए अभी ये काफ़ी बड़ा सा, इतना बड़ा प्लांट था मेरा, काफ़ी बड़ा सा था, और इसमें खूब सारे मिलीबग लग गए थे, तो मैंने इसको नीचे से बिल्कुल जड़ के पास से प्रून कर दिया था। अब इसमें नई ब्रांचेज आ रही हैं। ये पत्थर चिट्टा का प्लांट है, और ये देखिए ये महाशय जी यहाँ पर हैं। तो अब मैं तो बस इनको ऐसे ही, इनका ही काम तमाम कर दूँगी, और इस तरह से हटा दीजिए। और भी दिख रहे हैं मुझे, ये देखिए और भी हैं। तो पहला काम, अगर 1-2 दिख रहे हैं तो आप किसी कपड़े से, और जब इनकी ऊपरी जो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है और इसकी वजह से जल्दी मरते नहीं हैं, तो आप इनको हटा देंगे, इनका जो ऊपर वाला सफ़ेद स्किन हटा देंगे तो ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो किसी भी चीज़ से इसको आप ऐसे सॉफ्ट ब्रश लेकर किसी चीज़ से आप कर देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, चलिए इसे भी बताती हूँ पानी की धार कैसे मारनी है। तो ये देखिए, मैं गमले को ऐसे लिटा लेती हूँ, ताकि, क्योंकि अगर ये गिरेंगे तो फिर गमले में रह जाते हैं और फिर ये चढ़ते हैं। और इसके बाद ऐसे तेज़ धार से पानी से, ये देखिए हट गए। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि पानी की धार से आप इसको हटा दीजिए, और ऐसे कोशिश करिए कि गमला टेढ़ा रहे, ताकि जो गिरे वो नीचे चले जाएं, ज़मीन में चले जाएं, मिट्टी में ना रह जाएं। और मिट्टी में रह जाएंगे, अगर जिंदा बच गए तो ये फिर दोबारा से चढ़ जाएंगे। और इसको आप घुमा घुमा के, आपको जहाँ पर भी दिखें, ये देखिए अंदर अंदर ऐसे पानी की धार मार दीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये पानी की धार वाला, इससे बहुत आसानी से चले जाते हैं। तो इस तरह से सबसे बगैर दवाओं के ये पानी की धार मारना जो है, इससे मिलीबग ऑलमोस्ट चले जाते हैं। हालांकि मैं इस पर भी मार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि आपके तो गए नहीं, लेकिन ये फिर आ जाते हैं। और आप मतलब आने का क्या है कि चींटियाँ हैं, चींटियों के थ्रू आ जाते हैं, और फिर बीच में बारिश भी बहुत हुई और फिर 1-2 बार करके फिर मेरे को लगा ख़त्म हो गया। बीच में कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी। लेकिन आप इसको अगर रोज़ 5-6 दिन करेंगे, रोज़ पानी की धार देंगे, तो निश्चित रूप से ये मिलीबग चले जाएंगे। मैंने इसको अलग रख लिया है गमले को यहाँ पर, ताकि मेरी निगाहों के सामने रहें, और फिर इसको मैं 5-6 दिन ऐसी पानी की धार से इसका ट्रीटमेंट कर दूँगी। तो ये तो तीसरा तरीका हुआ जो सबसे कारगर है। और सब मतलब वही है कि सबसे पहले आप लगने ही मत दीजिए, ज़्यादा हो डंडी तोड़ दीजिए। और तीसरा ये पानी का। और इसके बाद भी अ, इसका दूसरा भी ट्रीटमेंट है जो मैं बता रही हूँ आपको। आप ले लीजिए एक लहसुन, मतलब पूरा जो लहसुन की एक पोटी बोलते हैं हमारे यहाँ, जो पूरा एक गांठ होती है, वो ले लीजिए। और एक लहसुन में आप ले लीजिए 5-6 हरी मिर्च या लाल मिर्च, और उसको पीस लीजिए मिक्सी में, ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए। और ये 2 लीटर के लिए मैं बता रही हूँ। 2 लीटर पानी लीजिए, और सबसे पहले आपने मिक्सी में उसको पीस लिया। पीसने के बाद उसमें पानी डाल के खूब अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए, और 2 लीटर पानी डाल दीजिए। उसको घुल जाएगा, और घुलने के बाद फिर आप उसको छान लीजिए कपड़े से, बारीक कपड़े से छान लीजिए, नहीं तो उसके जो कण रह जाएंगे, अगर कोई पार्टिकल रह गया तो आपके स्प्रे बॉटल में फंस जाएगा। तो फिर ये आपने पीस लिया। पीसने के बाद आप जब उसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, तो भरने के बाद उसमें
1 चम्मच, एक छोटा चम्मच आप उसमें शैम्पू या जो विम का या कोई भी जो हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कोई लिक्विड आपके पास पड़ा हो, तो उसको 1 छोटा चम्मच आप डाल दीजिए उसमें और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जो साबुन होता है ना, उसका जो कास्टिक होता है, वो कास्टिक इनकी जो वाइट वाली स्किन होती है, चिपचिपी जो स्किन होती है, उसको फाड़ देता है। और जब वो स्किन ही नहीं रहेगी तो फिर वो तब ख़त्म होते हैं जाके। तो इसलिए साबुन मिलाना बहुत ज़रूरी है। और फिर इस स्प्रे को इसको 2 लीटर में आपने तैयार कर लीजिए। तैयार कर लीजिए 5-6 मिर्चें, 1 पूरा लहसुन और साथ में 1 छोटा चम्मच कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर भी ले सकते हैं या कोई आपके पास लिक्विड सोप है या शैम्पू। और उसको आप 2 लीटर पानी में घोल के सब मिक्स करके और उसको स्प्रे कर दीजिए। और निश्चित रूप से स्प्रे करने के बाद ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्प्रे कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। स्प्रे करने के बाद फिर आप दूसरे तीसरे दिन फिर से स्प्रे करिए। जब आप 4-5 बार करेंगे तो बिल्कुल जो भी 1-2 कहीं रह ही जाते हैं, कितना भी आप हटाइए तो रह ही जाते हैं, तो आप फिर उसको फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा और फिर ये चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे भी आपके मिलीबग कितनी संख्या में आए हैं, स्टार्टिंग है या कुछ है, तो आप उसी हिसाब से आप अपने जो प्लांट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मिलीबग को भगा सकते हैं। तो वो उसमें सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि बस आप देखते रहिए और प्लांट्स की टिप को और प्लांट्स को निगाह बनाए रखिए और फिर कहीं ना कहीं हमको पकड़ में आ ही जाएंगे। और जब 1-2 दिखे तो वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, ज़्यादा हो टहनी काट दीजिए और फिर पानी की धार है। और उसके बाद ये छोटा सा ट्रीटमेंट, घरेलू ट्रीटमेंट आपके किचन से निकलने वाला, जिससे ये मिलीबग पूरी तरह से चले जाएंगे। हमें भी करना पड़ता है और नीम ऑयल का स्प्रे तो हम करते ही रहते हैं। उसके बाद भी ये हो जाते हैं, नीम ऑयल के स्प्रे करने के बाद भी। तो ये भी नेचर है, नेचर में जैसे और इंसेक्ट्स हैं वैसे ये भी एक जीव हैं जो हमारे प्लांट्स पर पलते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत दुख देते हैं, इसलिए इनका बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि मिलीबग के लिए मैं जो कुछ करती हूँ वो आपको बता दिया है, सिंपल से सिंपल आसान तरीका। और बस उम्मीद है जिन्होंने प्रश्न किया था उन तक पहुँच जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, काम लायक लगी हो तो लाइक और शेयर